हाय लीब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23rd अप्रैल टू 30th अप्रैल। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, लिब्रा 23rd टू 30th अप्रैल। मैसेजेस फॉर लिब्रा 23rd टू 30th अप्रैल। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए बताएं, प्लीज एंजल्स गाइड करें, मैसेजेस दें। इनके लिए इस हफ्ते क्या है 23 से 30 अप्रैल। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बताएं, प्लीज गाइड करें, मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके लिब्रंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस हफ्ते मैं बता देती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई एक अपॉर्चुनिटी खो गई है, ठीक है, आपने मिस कर दिया। जैसे हम ट्रेन मिस कर देते हैं, देर हो जाती है हमें, ऐसे ही आपको लगेगा कि आपसे कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी किससे रिलेटेड थी? यहाँ पे कुछ तो आपको एक्सप्रेस करना है, ओके, किसी को, बट आप ज्यादा होपफुल नहीं हैं। एक्सप्रेस करने का भी कोई फायदा नहीं है ऐसा लग रहा है, ठीक है। स्टार रिवर्स आया है। ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपनी बातें बताएंगे भी, आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे भी, तो दूसरा इंसान अप्रिशिएट नहीं करेगा उस जेस्चर को, या उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई फायदा नहीं है उस इंसान से अब अपनी फीलिंग्स बताने का। बट आप सोच रहे हैं कम्युनिकेट करने का, आप सोच रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं आपको दिमाग में कि कैसे भी करके इससे बात करनी है मुझे, ठीक है। इनिशिएट तो करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। आप सोशल मीडिया पे हैं, इनको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपका मन कर रहा है कि आप मैसेज करें, या फिर कोई चैटिंग वैटिंग का मन कर रहा है, आपको बात करने का मन कर रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि आपको वही बैकग्राउंड में लग रहा है कि करने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा वैसा जैसा आपको चाहिए, वैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे एनर्जीज में, आप फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, और जैसा चाहिए आपको वैसी लाइफ आपको मिल नहीं पा रही है। आप जैसा चाह रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा हो, रोमांस रहे, प्यार रहे, खुशियाँ रहे, रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है, आपका इंट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, आप गेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी समझ से बाहर है ना। एक होता है ना, आप एक इंसान को समझ पा रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं उससे, आप उस इंसान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको वो एक मिस्ट्री लग रही है, आपको लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, यहाँ कुछ तो सीक्रेट है,
या तो वो दूसरा इंसान आपसे ठीक से बात नहीं करता है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, नहीं तो यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, मैं कितना करूं और मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, है ना। आप कर रहे हैं तो वो इंसान तो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है जो भी आप कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है पहली चीज़, और कुछ तो हड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे जल्दबाजी है जिसके चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हफ्ते की शुरुआत में क्या हो रहा है, हफ्ते की शुरुआत में आप पास्ट में हैं, आप वो वक्त याद कर रहे हैं जब ये स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप और ये काफ़ी अच्छा जा रहा था, बट अभी इसमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। अब आप ओवरबर्डन हो गए हैं, अब आपके ऊपर सारा भार आ गया है, अब आप थक रहे हैं, अकेले बोझ ढोते ढोते आपकी कमर टूट गई है, काम कर रहे हैं ज़्यादा, इनफैक्ट आप ही से सारी उम्मीदें हैं इस इंसान को। आप इनकम्प्लीट भी फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, वही मैंने कहा ना, आप कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको ये जताया जा रहा है कि कुछ कमी है तुम्हारी तरफ से, स्टिल और कम है, तो तुमको और एफर्ट डालने हैं। तो आप एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, आप ओवरबर्डन हो गए, अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिपीटेड पैटर्न है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। कई बार आपको समझ में आता है कि पास्ट में भी मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, ये दोबारा से वही चीज़ हो रही है, क्योंकि आपका ओवर गिविंग नेचर है, आप देते जाते हैं, है ना। तो देने के चक्कर में रिपीटेड पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि दूसरा इंसान फिर आपको ग्रांटेड पे लेता है। तो आप थक रहे हैं यहाँ पे, एंड आप ऐसा लग रहा है कि आपको अकेलापन ज़्यादा बेटर लग रहा है, दूसरे को सेटिस्फाई करने से अच्छा है मैं अकेला ही रहूं, ये थिंकिंग आ रही है। यस, आप लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं, आपको अकेलापन बेटर लग रहा है। ये सब झमेला, थर्ड पर्सन भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जो एंटर हुआ है, जिसकी वजह से और केओस और कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इंक्लूडेड है, आपकी तरफ से हो सकता है, उसकी तरफ से हो सकता है, कोई तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके बीच में, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड डेफिनेटली आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, आप थक गए हैं, आपसे अब हो नहीं रहा है, और आप सोच रहे हैं कि पहले सब अच्छा था बट अब उतना अच्छा नहीं रहा है ये रिलेशनशिप तीसरे की वजह से, तो मैं इससे दूर हो जाता हूँ। ऐसा आप शुरू के हफ्ते के दिनों में सोचेंगे कि इसको गिव अप करके, इस रिलेशनशिप को गिव अप करके, एंड करके, यहाँ एक एंडिंग भी है, एंड करके मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मिडिल ऑफ द वीक में भी यही एनर्जीज रहेंगी मोस्ट प्रोबेबली, रिलीज करना। यस, डेविल आया है, रिलीज करना, ब्रेकअप करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोग घर की वजह से ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के बैकग्राउंड में घर आया है, तो वो जैसे घर स्टेबल होता है, घर से हमें सपोर्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को मैं अभी के अभी यहीं फिनिश कर देता हूँ, इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके यहाँ शादी का कोई सीन नहीं है, यहाँ शादी नहीं हो सकती, हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि घर आया है ना। और यहाँ ये डेविल रिलीज का है, ठीक है। तो आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, कुछ तो टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में। सोलमेट कनेक्शन है, मैंने कहा ना, आपका और आपके पार्टनर के बीच की ये बात है, सोलमेट कनेक्शन है ये, बट इसमें आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है,
तीसरे की वजह से नुकसान, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर इसमें ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है कोई थर्ड पर्सन भी, बट जो कि है मुझे लग रहा है, फिर भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें और पोटेंशियल नहीं है, इसमें मैं अब और एफर्ट्स नहीं डालने में, ऑल्दो ये एक सोलमेट कनेक्शन है, बट फिर भी यहाँ ग्रोथ नहीं है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तरफ से भी हो सकती है ईगो प्रॉब्लम, दूसरे की तरफ से भी हो सकती है ईगो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई तो है जो अपने को ऊपर समझता है, दूसरे को नीचा समझता है, ठीक है, और अपनी ही चलाता है। एक जना, मैंने कहा ना, एक जना यहाँ बहुत बर्डन में है, तो या ये आप हैं जो ओवर बर्डन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा इंसान बहुत डिमांडिंग है, उसको काफ़ी चीज़ें चाहिए आपसे, तो आप देते रहते हैं, तो आप डाउन हो गए हैं और वो इंसान ऊपर हो गया है, तो ऑब्वियसली द अदर पर्सन इज मोर डोमिनेटिंग टुवर्ड्स यू। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, आप सरेंडरिंग मोड में हैं, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया है, कुछ चीज़ें आपने भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं, वक्त पे छोड़ दिया है, अभी आप पॉज ले रहे हैं और वेट करेंगे। एक डिसीजन आपने मन में बनाया है, बट मेरे ख्याल से आपने ब्रेकअप किया नहीं है अभी, ठीक है, बट आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सही टाइम आएगा तब मैं इस पे कुछ एक्शन लूंगा। अभी आप किसी भी एक्शन के मूड में नहीं है, आपका एक्शन लेने का मन नहीं है, ठीक है, आप एक चांस देना चाहते हैं, चीजें बेटर होने के लिए आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फिलहाल के लिए आप बातचीत नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, हो सकता है आप ब्लॉक कर दें, हो सकता है आप अभी बातचीत करना छोड़ दें, क्योंकि आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, और हो सकता है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी भी। जब आप बात करना बंद कर देंगे, आप एक तरीके का टेस्ट लेंगे कि देखता हूँ मैं अगर 10-15 दिन बात नहीं करता, या अभी इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ अगर, तो क्या होता है ना। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपके वर्जन में वो, अगर मैं इससे डिस्टेंस रखती हूँ, या मैं इससे अभी थोड़े दिन बात नहीं करती हूँ, तो देखिए ये मेरे पास वापस आता है या नहीं आता है, इसके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो सारी आप ही ने दिखाई है हमेशा से इस रिलेशनशिप में, है ना। तो आपको एक टेस्ट लेना है, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या आपको चीटिंग का भी अगर शक है, तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप बात करना छोड़ देंगे, या फिर आपको क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे, इसलिए आप इनसे बात करना छोड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एम्परर रिवर्स आया है, कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, इस समय आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने शुरू में भी बोला था, आपकी समझ से बाहर है ये इंसान, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करने का भी कोई फायदा नहीं है, एक्सप्रेस इन द सेंस आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप क्लैरिफिकेशन मांगे भी अगर, कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो या कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान बात करने से ज़्यादा लड़ने पे चला जाता है। नाइट ऑफ सोड रिवर्स आया है, मीन्स जो बातें होती हैं, डिस्कशन होता है टॉपिक पे, लाओ बैठे बात करें, तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव उसमें चला जाता है मोड में, तो लड़ाई हो जाती है। मेरे ख्याल से वही चीज़ हुई भी है, आपने बात करी एंड बहुत छोटी सी बात हुई थी, उस पे ही झगड़ा हो गया, तो आपका दिल टूटा हुआ है कि ये किस तरीके का बिहेवियर है, मैं इसके साथ कैसे ज़िंदगी निभाऊंगा, मैं तो इससे शादी नहीं कर रहा, और अभी के लिए तो मैं डिसाइड भी नहीं कर रहा आगे के फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप में भी मुझे आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो अभी आपने सब कुछ सरेंडरिंग मोड पे डाल दिया है, लेकिन आपको एनलाइटमेंट हो जाएगी, थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आगे का क्या सीन है। अगर उस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, तो उसको बैठ के बात करनी पड़ेगी, एक सोल्यूशन पे आना पड़ेगा, और फिर चीज़ें आगे बढ़े। फिलहाल के लिए तो आपके हाथ से सिचुएशन नहीं संभल रही है, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया है, बातचीत नहीं हो रही है, और बहुत कुछ आपको सच्चाई भी पता चली है इस इंसान के, इसके नेचर के बारे में एग्जैक्टली पता चला है कि ये किस टाइप का है। थर्ड पर्सन इंक्लूडेड है, तो हो सकता है इसने
किसी से फ्रेंडशिप कर ली है, जो कि आपको पता चल गया। ऐसा भी हुआ है कुछ केसेस में, इसने कहीं और ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया और आप ही दिए जा रहे थे, तो आपको पता चल गया कि ये तो कहीं और भी इन्वॉल्व है, फ्रेंडशिप है या बातचीत चल रही है या जो भी है। तो आपने अपनी तरफ से बातचीत करनी अब बंद कर दी है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूव ऑन की भी एनर्जी है। आप इस जो भी ये इमोशनल चल रहा है टर्मोइल, इसमें से आप अपने आप को निकाल रहे हैं कि ये झमेला यहाँ पे मैं अब थक गया हूँ, समझाते हुए भी थक गया हूँ, अपने रिलेशनशिप को संभालते संभालते भी थक गया हूँ, और अब मुझे इस एनवायरनमेंट में दुखी और नहीं रहना है। मेरे को अपनी खुशियां भी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ अच्छे से लीड करनी है। मैं कब तक यहाँ पे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसा रहूंगा, और आप यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आप अपना मन बना लेंगे और आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। ओके लिब्रंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।